हेलो स्टूडेंट्स, आशा रखता हूँ आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है 4 क्वाड्रेंट्स, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आएंगे। 4 क्वाड्रेंट क्या है वो आपने ऑलरेडी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो सीखा हुआ है 4 क्वाड्रेंट के बारे में। तो उस 4 क्वाड्रेंट की लैंग्वेज इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में किस तरह से यूज़ होती है उसके बारे में समझाऊंगा। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि भाई पूरा जो ड्राइंग का दारोमदार है इस प्लेन के ऊपर है, जिसमें आपको ऑर्थोग्राफिक्स करके जो चैप्टर आएगा उसके कुछ नॉर्म्स क्लियर हो गए। इवन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, इस सब की जो लैंग्वेज बनती है उसका मेन जो है पिलर जो है वो ये 4 क्वाड्रेंट है। और यूजुअली होता क्या है, बच्चे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो इस 4 क्वाड्रेंट को क्लियर समझते नहीं है और डायरेक्टली चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। इस वजह से उनका बेस जो है वो परफेक्ट नहीं रहता है और जो कॉमन मिस्टेक्स रहती है, जब बेस क्लियर नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि भाई ये लैंग्वेज कैसे बनती है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की, वो पता नहीं चलेगा। तो वो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझनी है, उसके क्वेश्चन आपको समझने हैं। तो सबसे पहले जरूरी है जो आज की वीडियो में आपको 4 क्वाड्रेंट जो समझा रहा हूँ उसको एकदम क्लियर कट मेमोराइज कर लेना है। एंड डोंट वरी, मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, आपको बहुत ही मजा आएगा और उसको इंस्टेंट आप याद भी रख लोगे, मैं इतना श्योर हूँ। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। और आगे अपने फ्रेंड्स जो फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से मैक्सिमम नॉलेज ले सके और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए वीडियो अब मैं आगे शुरू करता हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 4 क्वाड्रेंट है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट जो होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आएगा, उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं समझा देता हूँ, ये आपका 4 क्वाड्रेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये सब चीज़ें आपको तभी जाके लैंग्वेज आपको उसकी सिंपल लगेगी और सारी चीज़ें आपको इजीली पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पर आपको पूरा ड्रॉ करके समझाऊंगा। ये आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, बस इसको अब ड्राइंग की लैंग्वेज में किस तरह से उसके वर्ड यूज़ होते हैं वो समझना है आपको। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गया जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन याद रखिए, आपको बार बार सुनाई देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, यानी इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे HP, और ये बोला जाएगा वर्टिकल प्लेन और उसको शॉर्ट में बोला जाएगा VP। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गया जिसमें इसको बोला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। ओके, अब हम हमारी पोजीशन फिक्स रखेंगे।
इसको बोला जाएगा ऑब्जर्वर, है ना, इसको बोला जाएगा ऑब्जर्वर। अब देखिए हम हमारी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर रहेंगे और एक ही तरह से जहाँ से, इन शॉर्ट याद रखो, जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट करते हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बनता है। जैसे आप फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर आप रूम में बैठे हो, ठीक है, तो जैसे आप देखोगे जो सबसे पहले सामने वाली जो वॉल नज़र आएगी वो आपके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन का, वर्टिकल प्लेन का काम करेगी, और ये जो फ्लोर है आपका वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का काम करेगा। यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट के पीछे जो होगा, फर्स्ट के पीछे जो होगा वो सेकंड बोला जाएगा, सेकंड के नीचे जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, और फर्स्ट के नीचे जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। अब चारों चार क्वाड्रेंट को समझने के लिए आपको ये याद रखना है, ये पूरा जो प्लेन है इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी वो ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना है, ट्रांसपेरेंट है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, आप यहाँ के उठ के यहाँ पर आ जाओगे तो वापस ये आपके लिए फर्स्ट होगा, फिर ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और फोर्थ होगा। एक याद रखिए, आप जहाँ से देखना स्टार्ट करोगे वो आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। हम हमारी पोजीशन शिफ्ट करते, फिर ऐसा नहीं कि भाई मैं सेकंड में हूँ तो अब मैं यहाँ से देखूँगा तो वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा नहीं। आप जहाँ से देख रहे हो वो फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, सेकंड के नीचे थर्ड और फर्स्ट के नीचे फोर्थ, ये इसकी क्वाड्रेंट की पोजीशन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज किस तरह से होती है, अब देखो सिंपल समझाता हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उस ऑब्जेक्ट में आपको क्लियर होगा कि भाई किस तरह से। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, एक 3D में ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पे और कोई प्लेन हो सकती है, कोई लाइन हो सकती है और कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला है ना, जो लैंग्वेज है वो इसी प्लेन के इस चार क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड है। समझ लीजिए 50% लैंग्वेज आप हर चैप्टर के लिए इसमें आप समझ जाओगे। अभी आप समझिए कि ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अभी सिंपल आपसे सवाल करूँ कि भाई आपको HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना हो तो इस ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? सिंपल है, इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब हम किस तरह से करेंगे देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम भी कर रहा हूँ, आपको समझ में आए। ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना हो तो इस ऑब्जेक्ट के लिए वर्ड्स कौन से यूज होंगे? सिंपल वर्ड यूज बोले जाएंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज अबव HP, यानी HP से ऊपर है, HP से ऊपर है, एंड इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने है। तो सिंपल आपको यहाँ समझ में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या लैंग्वेज बनेगी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अभी हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह के हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज, जो आपने देखा है वही आपको लिखना है। ऑब्जेक्ट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। सो ऑब्जेक्ट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये आपका स्टेटमेंट बन चुका है, ये आपका यहाँ पर क्या बन चुका है, स्टेटमेंट बन चुका है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, अभी होगा क्या, जैसे आप यहाँ से इसको सामने से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको इतना पोर्शन नज़र आएगा। अब देखो ये इनडायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक्स का ही थोड़ा पार्ट आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही सामने से देखोगे तो ये आपको ये नज़र आएगा। अभी मैं इसके प्रोजेक्शन लूँ तो जो इमेज आएगी वो यहाँ VP पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऑब्वियसली आपने इसको कहाँ से देखा, सामने से देखा है ना, यहाँ से आपने देखा, इसका प्रोजेक्शन लिया, तो इसको बोला जाएगा फ्रंट व्यू। क्या बोला जाएगा? फ्रंट व्यू। यानी आपने सामने से देखा और जो आपको दिख रहा है वो आप जो ड्रॉ करोगे उसको बोला जाएगा फ्रंट व्यू। अभी उसके साथ साथ दूसरा आएगा फ्रंट व्यू के बाद, अब आप इसको ऊपर से प्रोजेक्ट करोगे
तो अब मैं थोड़ा शेड चेंज कर रहा हूँ। ऊपर से देखोगे तो यू विल गेट दिस पोर्शन ब्लैक आपको नज़र आएगा। अब इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा, तो ये आपने ऊपर से देखा, इसके लिए इसको बोला जाएगा टॉप व्यू। क्या बोला जाएगा? टॉप व्यू। व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप देन इट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू। इसी को प्लान भी बोला जाता है। अब देखिए, लैंग्वेज में ओवरऑल चार क्वाड्रेंट में हम इतनी मेहनत करके जो सीखेंगे वो एक ही चीज़ सीखना आएगी। अगर मान लीजिए वो जो पॉइंट उसको हम प्रूफ करते हैं, क्या है वो कि अगर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि ये अबव एच पी जो डिस्टेंस है ना, ये अबव एच पी, इफ़ आई से दिस इज 10 mm अबव एच पी, राइट? तो अल्टीमेटली दैट 10 अपीयर्स ओवर हियर। समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया है 10 mm अबव एच पी, तो उसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस जो एच पी के साथ है पर वो आपको दिखेगा कहाँ पर? वीपी पे नज़र आएगा। कहाँ पर नज़र आएगा वो? वीपी पे नज़र आएगा। सिमिलरली इफ़ आई से दिस इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, दिस इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, सो दैट 15 अपीयर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एच पी। तो यहाँ पर एक ही रूल मुझे साबित करना है कि एच पी का जो डिस्टेंस होगा वो आपको वी पी पे नज़र आएगा और वी पी का जो डिस्टेंस होगा आपको एच पी पे नज़र आएगा। सिंपल एक ही नियम है, एच पी का डिस्टेंस वी पी पे और वी पी का डिस्टेंस आपको एच पी पर नज़र आएगा। तो ये ऑर्थोग्राफिक्स की थियरी है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, और ये एच पी का डिस्टेंस वी पी पे और वी पी का डिस्टेंस एच पी पे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको पॉइंट के अंदर अगले वीडियो के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 4 क्वाड्रेंट इस तरह से है। अभी आप समझिए कि भाई ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री, जैसे कोई 4 क्वाड्रेंट है उसको अगर 90 डिग्री रखना है, अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इस केस के थ्रू। जैसे समझ लीजिए ये आप देख रहे हो है ना, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन। तो रूल के हिसाब से क्या करना होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको एच पी पे 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली जैसे ही आप 90 डिग्री टर्न करोगे तो ये पूरा ऐसा सीधा हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे है, राइट। अभी आप यहाँ से देख रहे हो एच पी को 90 डिग्री टर्न करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये सीधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट रोल है इसका। कोई भी क्वाड्रेंट होगा यू हैव टू रोटेट ओनली एच पी by clockwise direction, rotate only HP 90 degree by clockwise direction। तो अब होगा क्या, जैसे ही HP को 90 डिग्री टर्न कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को अभी आप हटा दो कि भाई अभी इसको प्लेन पेपर में जो ड्रॉ करना होगा। तो क्या होगा, जैसे मैं उसको 90 डिग्री टर्न करने के बाद अगर उसको मैं ड्रॉ करूँगा तो उसकी फिगर ऐसी बनेगी, राइट। जैसे ये आपको फिगर नज़र आएगी यहाँ पर, तो ये आपका रेफरेंस लाइन हो जाएगा, लेट्स से रेफरेंस लाइन एक्स वाई। तो यहाँ पर आपका वी पी है और यहाँ पर ये आपका एच पी है। तो जैसे ही सामने से आपने जो देखा वो आपका डिस्टेंस, ये जो मैंने बोला 10 mm अबव एच पी जो है आपको दिखेगा वी पी पे। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। और ऐसे ही ये 90 डिग्री होता है, ये कैसा होता है 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री टर्न करोगे तो फ्रंट व्यू के नीचे ही आ जाएगा आपका टॉप व्यू आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना आएगा 15, क्योंकि ये 15 जो है आपको सामने से नहीं दिखेगा, ऊपर से दिखेगा। तो ये आपका 15 हो गया। तो ये अल्टीमेटली ये क्या है, टॉप व्यू है। तो ये ऑर्थोग्राफिक्स की थियरी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है कि भाई फर्स्ट एंगल के अंदर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एंगल, फर्स्ट एंगल के अंदर हम टॉप व्यू नीचे क्यों बनाते हैं और फ्रंट व्यू ऊपर क्यों बनाते हैं। ये बेसिक थियरी में आ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए, अब बाकी क्वाड्रेंट समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा, हम उसको फटाफट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक बार आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ लिया फिर आपको ईजिली बाकी क्वाड्रेंट भी समझ में आ जाएंगे। जैसे अब हमें क्या करना है, मैंने सेम ऑब्जेक्ट को सेकंड क्वाड्रेंट में रख दिया है।
गाइज याद रखिए, एक साथ में सारे क्वाड्रेंट नहीं समझा जाते, तो उस टाइम पे आपको उसको भूल जाना है ना। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पर किस तरह से था इंडिविजुअल फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट वाज जस्ट लाइक दिस, है ना, ये इस तरह से था, ठीक है। बाकी क्वाड्रेंट हमने नहीं समझे थे, जिसमें वापस से अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट में बनाऊँ तो दिस इज जस्ट लाइक दिस, राइट। जिसने आपने यहाँ पर सामने फ्रंट व्यू देखा, ये बड़ी फिगर में मैंने ऑलरेडी बताया, और ये ऊपर से प्रोजेक्ट करते हुए ये हमने यहाँ पर इसका टॉप व्यू देखा था, ठीक है। और इसको हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया था। तो अब अगेन, अब यहाँ पर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पे के जैसे ही आप आगे, एज आई सेड, हम यहाँ पर रहेंगे, हमारी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अब रहेंगे। तो उससे क्या होगा, अब ये पूरा पोर्शन हटा के ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास का मटेरियल है, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्शन जो आपको यहाँ से दिखेगा, तो ऑब्वियसली ये आपका फ्रंट व्यू होगा। और ऊपर से आप जो देखोगे, ये जो हो जाएगा वो इसका जो प्रोजेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर उसकी क्या लैंग्वेज बनती है, उसकी क्या लैंग्वेज बनती है वो हम समझ लेते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसको छोटी सी फिगर में भी यहाँ पर मैं ड्रॉ करके देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमने सिर्फ इतना पोर्शन ही कंसिडर किया है। एज आई सेड, हम यहाँ पर रहेंगे, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये रहा हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सामने से देखा ये आपको फ्रंट व्यू नज़र आ गया, ऊपर से देखा ये आपको टॉप व्यू नज़र आ गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो सिंपल, अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आप खुद ही बनाना है, ऑब्जेक्ट इज अबव एच पी, ये एच पी से ऊपर है, सो आई कैन राइट हियर ऑब्जेक्ट इज अबव एच पी एंड बिहाइंड वी पी। तो डिफरेंस समझ में आया। हमें रट्टा नहीं मारना है कि फर्स्ट एंगल में ऐसा होगा, सेकंड एंगल में ऐसा, नहीं, कुछ नहीं करना है। आप कुछ सेकंड्स के लिए इस चार क्वाड्रेंट को आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज, और आप फील करो कि आप यहाँ पर ही बैठे, आप यहाँ से कहीं गए नहीं हैं, है ना। आपको ये फील करना है कि आप यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। ये पोजीशन आपकी यहाँ पर फिक्स रहेगी। तो जैसे ही आप आइज़ क्लोज करोगे और आप यहाँ पर रहोगे, आपको फर्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी कि भाई एचपी से ऊपर और वीपी के सामने है, सेकंड में एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे है। सो उसको सिर्फ इंग्लिश में आपको रिकॉल कर लेना है, ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। सो एनीवे, अब सेम चीज़ रूल के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इसको एचपी को 90 डिग्री टर्न करेंगे। तो देखो, अब इसको हम 90 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप इसको 90 डिग्री टर्न करोगे, तो ये जो 90 डिग्री टर्न करने से अल्टीमेटली होगा क्या कि ऑब्जेक्ट, जैसे आप इसको 90 डिग्री टर्न करोगे, यानी ये अभी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आप जैसे ही इसको एचपी को 90 डिग्री टर्न करोगे एंड यू आर ओवर हियर, राइट। सो व्हेन यू रोटेट, व्हेन यू फ्लिप दिस 90 डिग्री, व्हाट विल हैपन, दोनों ही क्वाड्रेंट एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। अब देखो, जैसे ही 90 डिग्री टर्न करूँगा, तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद इसका जो व्यू बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो यही हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और यही हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। अब आपको यहाँ समझ में क्या आएगा, अगर ये दोनों क्वाड्रेंट एक्स वाई लाइन के ऊपर होते ही और दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही मर्ज कर देंगे, यही फ्रंट व्यू और इसी के ऊपर मर्ज होगा, तो ये रीज़न की वजह से सेकंड एंगल ऑर्थोग्राफिक्स के लिए यूज़ होगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड क्वाड्रेंट, वाई सेकंड क्वाड्रेंट इज़ नॉट यूज फॉर ऑर्थोग्राफिक्स, तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। ये आपकी वाइवाज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अभी हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, दिस वन, है ना। तो सेम आप यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे तो बाकी सब क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं देंगे, यानी वही चीज़ें यहाँ से ऊपर से ये प्रोजेक्ट किया होगा तो ये आपका यहाँ पर टॉप व्यू होगा, और इसको आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया होगा तो ये आपका यहाँ पर फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से यहाँ से अलग से थर्ड क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ।
थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट यानी मुझे सिर्फ यहाँ से इतना उठाना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन एंड ये हम ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको सामने से प्रोजेक्ट किया होगा तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा, फ्रंट व्यू ऊपर से प्रोजेक्ट किया होगा ये आपको ऐसे नज़र आएगा। ये हो गया टॉप व्यू। अब जैसे बाकी लैंग्वेज बनाए, इसमें भी अब लैंग्वेज कैसे बनेगी, क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट इज़ HP के नीचे है तो क्या लिखा जाएगा, बिलो HP एंड बिहाइंड VP, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। नाउ एज पर रूल, अगर रूल के हिसाब से अब HP को 90 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी वो भी देख लेते हैं। जैसे ही HP को 90 डिग्री टर्न करेंगे तो अब जैसे ही वो फ्लिप होगा इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ये आपका यहाँ पर HP, ये VP। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, ये 4 क्वाड्रेंट आप इसकी इमेज दिमाग में सेट कर लो। HP को 90 डिग्री टर्न करना है उतना याद रख लो, चारों 4 क्वाड्रेंट आपको 2 मिनट में याद रह जाएगा। अब जैसे आप इसको 90 डिग्री टर्न करोगे ये क्या हो जाएगा आपका टॉप व्यू, क्योंकि ये टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। अब वही चीज़ अगर वापस से यहाँ 10 और 15 का मैं फंडा अप्लाई करूँ, यानी 10 mm बिलो HP करूँ तो यू विल सी दिस 10 mm बिलो HP। ये जो बिलो HP जो डिस्टेंस 10 है वो आपको नज़र कहाँ पर आएगा, VP पर ही नज़र आएगा। और बिहाइंड VP में बोलूँ 15 mm बिहाइंड VP तो वो 15 डिस्टेंस आपको HP पर नज़र आएगा। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ बार बार प्रूफ होगी यहाँ पर, HP का डिस्टेंस VP पे और VP का डिस्टेंस HP पे। सिंपल सा रूल इतना ही याद रखना है। पर देखो कोई चीज़ हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सिर्फ रट्टा मार के आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। तो सिंपल याद रखो HP का डिस्टेंस VP पे और VP का डिस्टेंस HP पे। बस ये इतने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए ये हमारा कम से कम 25-30 मिनट्स तक का ये लेक्चर हमारा चलने वाला है। एनीवे ये हो गया। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की लैंग्वेज क्या बनेगी वो भी आप देख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट की लैंग्वेज अगेन, ये इतना फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको आपके सामने रख देते हैं पहले हम, ताकि समझने में आसानी हो जाए। अगेन ये पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये हम है ऑब्जर्वर, राइट, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये VP और ये HP है तो HP और VP के रेफरेंस में इसको क्या बोला जाएगा। विल सिंपली से दिस ऑब्जेक्ट इज below HP and in front of VP। अब देखो क्या होगा, जैसे आप इसको सामने से देखोगे तो इसको प्रोजेक्ट करने के बाद ये आपका फ्रंट व्यू ऐसे नज़र आएगा और ऊपर से प्रोजेक्ट करने के बाद ये टॉप व्यू कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो रूल अगेन वो 10-50 वाला फंडा यहाँ पर भी अप्लाई करोगे। तो जैसे ये मैं बोलूँ 10 mm बिलो HP, सो दैट HP का डिस्टेंस आपको VP पर ही नज़र आएगा। सिंपल ये 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP है जो डिस्टेंस आपको HP पर ही नज़र आएगा। तो मतलब साहब है नेक्स्ट लेक्चर में ये सिंपल हो जाना चाहिए कि HP का डिस्टेंस VP पे और VP का डिस्टेंस HP पर हम क्यों ले रहे हैं। और कोई रट्टा नहीं मारना है कि फर्स्ट क्वार्टर में VP ऊपर नीचे HP, सेकंड में दोनों ऊपर, थर्ड क्वार्टर में HP ऊपर VP नीचे, फोर्थ क्वार्टर में दोनों नीचे, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। एज आई सेड जस्ट क्लोज योर आइज और स्टेटमेंट को रीड करो। जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन से क्वार्टर में फिट होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि भाई ये थर्ड क्वार्टर में आ रहा है तो थर्ड क्वार्टर में HP को हम 90 डिग्री टर्न करेंगे तो HP जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा और VP नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी सेम इसको हम 90 डिग्री टर्न करते हैं तो क्या सिनारियो आएगा। जैसे ही 90 डिग्री आप टर्न करोगे तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा XY
दोनों क्वाड्रेंट यानी दोनों जो प्लेन है HP और VP दोनों ही XY लाइन के नीचे आ जाएगा और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका मर्ज हो जाएगा। एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई सेकंड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड फॉर second quadrant and fourth quadrant is not used for orthographics, even projection of plane, projection of solid और section of solid। तो इनडायरेक्टली मैंने ऑर्थोग्राफिक्स की थियरी यहाँ पर समझा दी है, पॉइंट लाइन प्लेन की लैंग्वेज भी आपको क्लियर कर दी है, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना। अभी कंक्लूजन करते हैं, पूरा इसका समअप करते हैं। समझना क्या है कि देखो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल आपको पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का डिफरेंस क्या है। तो बहुत इजी हो गया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो फ्रंट व्यू है वो आपका ऊपर रहेगा और टॉप व्यू नीचे रहेगा, यानी है टॉप व्यू पर ड्रॉ कहाँ हो रहा है, नीचे। ये देखो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, टॉप व्यू है पर उसको ड्रॉ करना है नीचे, यानी जस्ट लाइक उल्टा। तो सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट साइड पे ड्रॉ होगा और राइट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे। दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हेन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट तो सिंपल है, टॉप व्यू टॉप पर रहेगा, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट पर ड्रॉ होगा और राइट हैंड साइड जो होगा वो राइट साइड पे होगा। ये ऑर्थोग्राफिक्स की बात है, इसको वापस से ऑर्थोग्राफिक्स में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है उस पर अलग से हम ऑर्थोग्राफिक्स के टाइम पे चर्चा कर लेंगे। अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है, आप ये चारों क्वाड्रेंट देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, चारों चार क्वाड्रेंट में हमें पता क्या चल रहा है, चाहे क्वाड्रेंट कोई भी होगा, चाहे क्वाड्रेंट कोई भी होगा। आप देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो HP के VP के ऊपर फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू जो है HP के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पर देखो VP के ऊपर फ्रंट व्यू है और HP के ऊपर टॉप व्यू है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या मिल रहा है कि जहाँ HP होगा वहाँ पर टॉप व्यू होगा, यानी कि प्लान होगा। देखिए ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जब सीखोगे तो उसमें लिखा जाएगा टॉप व्यू लाइन 70 mm एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो भाई टॉप व्यू की जो मेजरमेंट है उसका जो एंगल है वो हमेशा फिर आपको पता होना चाहिए। टॉप व्यू हमेशा कहाँ पर रहता है, प्लान हमेशा कहाँ पर रहेगा, HP के ऊपर रहेगा, तो HP के ऊपर उसका एंगल लेना है। तो ये यहाँ से ही शुरुआत होती है लाइन, पॉइंट और सारे चैप्टर्स की। एनीवे और ये पता क्या चला, VP पर हमेशा आपको क्या मिला, फ्रंट व्यू, यानी वो क्या था आपका एलिवेशन। तो ये यहाँ पर समअप कर रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। इस चार क्वाड्रेंट ये आपको इमेजिन करना है और आज रात सोने के टाइम पे सिंपल याद रखना, आप इस चौकड़ी को दिमाग में डाल दो और आइज क्लोज करके सिंपल वे में आप याद रखोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या दिख रहा है, सेकंड में रखने से क्या होता है, थर्ड में रखने से क्या हुआ, फोर्थ में रखने से क्या हुआ, ये आप मेमोराइज कर लो बराबर। आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको लाइफ टाइम के लिए आप इसको याद रख पाओगे। सो गाइज यहाँ पर हम अपना वीडियो ख़त्म कर रहे हैं और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मैं शूट करके अपलोड कर दूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी डाल देना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट। और बाकी FY के स्टूडेंट्स को भी ये सारी वीडियोस आप लिंक या और मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन आप खास शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।